संत वचन जीव के बड़े हित का है। अगर वो गौर करें तो उसको बड़ा लाभ देता है। इसीलिए कही कि मैं नित्य कहूँ समझाए छोड़ दे मेरा मेरी ने। और आगे कह दिया जिनको तू कहता है तेरा, अपना जिसको कहता है वो रैन का सपना है, वो पानी का बुलबुला है इंसान का जीवन। किसको अपना कहें? अपना कोई नजर ही नहीं आता। अपना तो वो होता है जो साथ रहे। साथ तो हमारा शरीर भी नहीं रहता। ये शरीर भी रूह के ऊपर एक कवच का ही काम करती है और कुछ नहीं है। जीव के ऊपर ये तो एक पिंजरा है, जिस पिंजरे में कैद है। वो पिंजरे का पंछी है, वो परेशान है। लेकिन प्रभु की कृपा देखो, इंसान एहसान ही नहीं मानता है। दुनिया भर के और परपंचों में पड़ जाता है। लूट खसूट में लग गया, बेईमानी में लग गया, ठगा बगी में लग गया, नीत हराम कर ली, मेहनत करके कमा के खाना नहीं चाहता। अच्छे विचार, अच्छा जीवन कैसे बनेगा? प्रभु की भक्ति में जाने से पहले, उस रास्ते पे चलने से पहले इंसान को अपने आप को सुधारना पड़ता है। खनिज पदार्थ जो पृथ्वी से निकलते हैं, सोना चांदी अबरक लोहा, कोई भी चीज, उनमें मिलोनी होती है, मिट्टी की मिलोनी होती है। कोई भी चीज जितने में ये निकलती हैं चीजें, उनमें अनेकों पदार्थ मिले होते हैं। उनको कहीं गर्म करके, कहीं छान के, कहीं उबाल के, कहीं उनको अलग अलग करके उसका सार जब कहीं निकाला जाता है। इतना आसान नहीं है। इसी प्रकार से इस जीव को भी प्रभु की भक्ति की ओर जाने से पहले जो इसके अंदर मिलोनियां आ गई हैं उनको दूर करना पड़ेगा। और वो चीजें हैं, देखते नहीं, एक अहंकार के कारण कितने बड़े बड़े राजे महाराजे बर्बाद हो गए। रावण को अहंकार हो गया कि मेरे जैसा बलवान नहीं दुनिया में कोई भी। मैंने देवताओं को भी कैद कर रखे है। मैं चाहूं तो पवन देवता हवा चलाता है, मैं चाहूं तो इंद्र बरसात करता है। और कहता है कि मैं अगर चाहूं तो विश्वकर्मा मिनटों में महल मकान बना के तैयार करता है। हनुमान जी लंका को जलाते हैं, अगले ही सुबह तक विश्वकर्मा तैयार कर देता है। मरते वक्त भी ये कह के गया कि अगर मैं और कुछ जीता तो आग में धुआं नहीं छोड़ता, आकाश को पैड़ी लगा देता और आदमी को सदा के लिए अमर करने की दवाई भी खोज देता। उसको अहंकार हो गया कि मेरे समान कोई नहीं है। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को अहंकार हो गया, बड़े बड़े ताकतवर योद्धा थे उनको अहंकार हुआ। सब मिट्टी में मिल गई, इस मिट्टी में दब के रह गए। इसके साथ क्या चला? लेकिन जिन्होंने खोज करी भक्ति की, मालिक के रास्ते पे चला, उन्होंने अपना जीवन बना लिया। वो जीवन क्यों बना कि जब प्रभु की याद आती है, उसके भक्ति करना यही है कि उसकी गुणों की पहचान करो। प्रभु के गुणों की पहचान क्या है? कि उस सब के साथ समान बर्ताव करता है। दुख में दुखी नहीं, सुख में सुखी नहीं, कोई उसके लिए दुश्मन नहीं, कोई उसके लिए मित्र नहीं, कोई सखा नहीं, कोई संबंधी नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। समभाव में बरतता, एक जैसा रहता है हमेशा। इसीलिए उस प्रभु के गुण लाने के लिए इंसान को बुराइयों को तो त्यागना पड़ता है। उसके साथ साथ अगर उसके पास कुछ ये चीजें हो भी जाएं तो भी उनका अहंकार त्यागना पड़ता है।